अभी अभी वो शख्स कब्रिस्तान की तरफ आया है। ठीक है भाई, मैं समझ गया आपकी बात। लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या कर दिया है? मेरा बाप तुम्हारी वजह से कब्र में है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया इस शख्स का? कातिल हो तुम, नहीं है। कातिल हो तुम। कातिल, तुमने अपने बाप को ही मार डाला। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और अब तुम इसकी कब्र पे मिट्टी डालने के लिए आए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम्हें खुदा तबाह करे। आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दफा हो जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, दूर हो जाओ नजरों से। बाबा मैं फिर से आ गया। आपका बुरा बेटा वापस आ गया। मेरे पास आपसे कहने के लिए अल्फाज नहीं है बाबा। काश के मेरा पछतावा माजी को फिर से लौटा दे बाबा। काश के आपकी बजाय इस मिट्टी के नीचे मैं लेटा होता बाबा। काश के कह रहे हो कि काश के? ऐसा कहने से बाबा वापस नहीं आ सकते। अब मार तो दिया है तुमने, कम से कम सुकून से तो रहने दो कब्र में। हशमत, बाबा को मैंने नहीं मारा था। तुमने नहीं मारा था। तुमने तो उस आदमी को मारा था जिससे तुम्हारी बेटी की शादी होनी थी, और तुम जेल चले गए। फिर क्या हुआ? हमारे बाबा इस गम से दुनिया से चले गए क्योंकि तुम बहुत लाडले थे। हाँ, बहादुर बेटे थे तुम, जवदत, और मैं अपने बाप की निकम्मी औलाद। अब देख लीजिए बाबा जान, तुम्हारा ये बहादुर बेटा तुम्हारी ही मौत का सबब बन गया। क्या किस्मत है, क्या किस्मत पाई है, देखा? ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हें अपनी इस किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए, बाबा के कब्र में होने
और मेरे जेल जाने ने तुम्हें मर्द बना दिया। हाँ, मुझे मर्द बना दिया। और फिर क्या किया मैंने? उस खानदान को सहारा दिया जिसे तुमने रुस्वा किया। मैं था उनके साथ। तुमने क्या किया था? हाँ, बताओ ना, क्या किया था? अपने गिरेबान में झांक कर देख लो जरा। बताऊं तुमने क्या किया? अपनी जेबें भरने के लिए नेजला को उस घटिया आदमी के हवाले कर दिया जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था। ना तुम ऐसा करते, ना हमारे साथ ये होता। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। चलो पकड़ो मुझे, पकड़ो बालम। भाई मैंने पकड़ लिया आपको। बालम रुको एक मिनट। तुम्हें क्या हुआ भाई? क्या बात है? देखो ये अभी अभी खिले हैं। आप जानते हैं कि ये अम्मी का पसंदीदा कलर है भाई। शायद हम उनके लिए यहाँ दुआ कर सकते हैं बालम। लेकिन यहाँ ये मुरझा जाएगा ना? अगर पानी देंगे तो नहीं मुरझाएगा। आओ बालम, मेरे साथ चलो। तुम लोग यहीं खेलो, मैं जाकर पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, हम खुद ले आएंगे। आप अम्मी और बाबा से प्यार नहीं करती हैं। आओ बालम, चलो पानी लेकर आते हैं। ठीक है भाई। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. बस काफी है भाई। या अल्लाह, मेरे अम्मी पापा का ख्याल रखना, उन्हें ठंड ना लगने देना। मेरे अम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना, जैसे हम इन फूलों का ख्याल रखेंगे। आमीन आमीन आमीन। सच कहूं आपा, आपने इन यतीमों को घर दिया, ये बहुत नेकी का काम है। आप जानती हैं, यतीम के सर पर हाथ रखना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह राजी हो आपसे और मरने वाले की बख्शिश करे अल्लाह। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वाकई अम्मी अच्छी हैं। मुझे पता है मेरी जान, मुझे इन सब के बारे में पता है। ज़लेहा बेटा, जा अपने सारे बहन भाइयों को बुला के ले आओ। लोग कहते हैं ना, यतीम के सर पर हाथ रखना सबसे नेक कामों में शुमार हाँ, होता ऐसा है। ही है, सही कहा। देखो, ये बात तो मैंने अभी अभी कही थी। खाओ बच्चों, खाओ। बहुत प्यारे बच्चे हैं। कितने गंदे बच्चे हैं, नहाते भी नहीं। सही कहा तुमने। अल्लाह आपसे राजी हो आपा। मुझे तो इन बच्चों को देख के तरस आता हाँ है। सही कहा। ऐसा लग रहा है कई दिनों से भूखे हैं बेचारे। हाँ सही कहा। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह आपकी ये नेकी कबूल करे। रमीज़े, अब मुझे इजाजत दो, बुलेन घर पे आने वाला होगा। ठीक, अच्छा लगा कि आप आए। आपके आने का शुक्रिया, बहुत खुदा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। आपके भी आने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपके आने का शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। ऐसा करो, सारी प्लेटें समेट कर ले जाओ, वो वाली भी। पहले इसे रख दूं, फिर आकर ले जाती हूँ।
अल्लाह कबूल करे आपा। खुदा हाफिज। ये मिठाई का बॉक्स ले जाओ। खुदा हाफिज। मैं काम में मदद कर देती हूँ तुम्हारी।